बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना सीखेंगे और 9th क्लास का जो सिलेबस है उसमें जो जुमले दिए हुए हैं ग्रामर में वो हम जो है ना वो सीख रहे हैं। उससे एक्टिव से पैसिव वाइज कैसे बनाया जाता है और ये जो सीखना है, सीखने का ये जो अमल है, ये मतलब मैट्रिक में उन्होंने ये सिलेबस में दिया हुआ है। ये ऊपर के जो क्या कहते हैं लेवल है, ये जो दर्जात हैं मैट्रिक से ऊपर FA FSC ऐसे BA BSc या बैचलर लेवल जो है या ऊपर सब के लिए मुफीद है। जस्ट जो है ना क्या कहते हैं प्रोसीजर आना चाहिए बनाने का, मतलब ये होता है। लेकिन चूँकि अमूमन तालिब इल्मों को आते नहीं, इसलिए उन्होंने बार बार जो है ना ये चीज़ें पूछी जाती हैं और किताबों में जो है ना वो दी हुई हैं। तो उस्ताज़ा का अपना अपना मेथड है, मेरा एक आसान तरीका मैंने बनाया हुआ है, उसके मुताबिक मैं सिखाता हूँ। आप 2-4 जुमले जो है ना ये सुन लें और मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको जो है ना आसान लगेगी बनिस्बत आम तरीके के, और आप आसानी से बना लेंगे। तो ये एक नया तरीका है। चलते हैं सबक की तरफ। आप देखें इसमें आपने क्या क्या करना है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस मादी जारी के जो जुमले हैं ना वो हम देखेंगे। ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल जो है ना खेल रहा था। अब इसमें ये देखें ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, प्ले खेलना होता है, फुटबॉल अमल प्ले का फुटबॉल के ऊपर वाक़या हो रहा है और कौन कर रहा है, ही कर रहा है, यानी ही काम करने वाला सब्जेक्ट है। अब आपने क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस उर्दू में बनाना है। फुटबॉल खेला जा रहा था उसके ज़रिए, तो फुटबॉल शुरू में चला जाएगा फुटबॉल, तो मादी में वाज और वार इस्तेमाल होता है। फुटबॉल सिंगल है तो वाज लगेगा, फुटबॉल वाज। और प्ले की जगह पे आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लेड ये चीज़, और ING वहाँ से हट जाएगा, तो आप बीइंग के साथ शुरू में लगाएंगे। फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। द टीचर वाज टीचिंग अस अ न्यू लेसन, उस्ताद हमें एक नया सबक पढ़ा रहा था। अब इसमें ये देखें टीच के बाद दो चीज़ें, आज हमें अ न्यू लेसन, यानी दो मफूल हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। एक तरीका तो ये है आप अस जो है इसको शुरू में ले जाएं, इसकी तरफ निस्बत कर दें। हमें पढ़ाया जा रहा था एक सबक, यानी ये कर लें वही। अब वही के साथ आप वर लगाते हैं, क्योंकि ही वाज, शी वाज, दे वर, यू वर, आई वाज, वी वर बीइंग टॉट अ न्यू लेसन बाय द टीचर, ये। या फिर अ न्यू लेसन को शुरू में ले जाएं, एक नया सबक पढ़ाया जा रहा था हमें उस्ताद के ज़रिए। अ न्यू लेसन सिंगल है, वाज लगेगा, अ न्यू लेसन वाज बीइंग टॉट टू अस बाय द टीचर। तो इसने कौन सा बनाया हुआ है, इसने ये बनाया हुआ है वही वर, इसने वही वाला जो है ना, यानी टीच के बाद जो फ़ौरन मफूल भी है उसको शुरू में लेकर गया है, क्योंकि इसमें आसानी है, अदरवाइज़ दूसरे में टू लगाना पड़ता है। ये आप थोड़ा सा गौर करें, आपको बात समझ आएगी। ही वाज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा था, एक किताब पढ़ी जा रही थी। अ बुक सिंगल है, वाज बीइंग रेड बाय हिम, अ बुक वाज बीइंग रेड बाय हिम। द मेसन वाज मेकिंग द वेल, जो मेमार है वो एक मेकिंग द वाल, दीवार जो है वो वेल नहीं वाल, दीवार बना रहा था, दीवार बनाई जा रही थी। द वाल वाज बीइंग मेड बाय द मेसन, द वाल वाज बीइंग मेड बाय द मेसन। दे वर नॉट बॉइलिंग एग्स, वो अंडे नहीं उबाल रहे थे। अंडे उबाले नहीं जा रहे थे। एग्स शुरू में चले जाएंगे, एग्स वर नॉट बीइंग बॉइल्ड बाय देम, एग्स वर नॉट बीइंग बॉइल्ड बाय देम। वाज ही ड्राइविंग अ कार, क्या वो कार चला रहा था, क्या कार चलाई जा रही थी उसके ज़रिए। वाज तो वाज शुरू में रहेगा ना, वाज अ कार बीइंग ड्राइवन बाय हिम, वाज अ कार बीइंग ड्राइवन बाय हिम। वाई वाज द टीचर पनिशिंग देम, उस्ताद उनको सज़ा क्यों दे रहा था। अब इसका पैसे उर्दू में बनाए, वो सज़ा क्यों दिए जा रहे थे। वाई तो शुरू में रहेगा, वाई ज़्यादा है वर, वाई वर दे बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, वाई वर दे बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, वाई वर दे बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर। हु वाज नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था, दरवाज़ा किसके ज़रिए खटाया जा रहा था। अब इसमें हु वाले में आप जो है ना क्या करते हैं, बाय होम लगा देते हैं ना। बाय होम वाज शुरू में रहेगा, बाय होम वाज द डोर बीइंग नॉक्ड एट, बाय होम वाज द डोर बीइंग नॉक्ड एट। अभी एट जो है ये नॉक के साथ इस्तेमाल होता है ना, ये प्रेपोजिशन, तो उसके साथ ही लगा रहेगा, और ये एट के बाद जो द डोर है उसकी शुरू में चला जाएगा, और हु वाज ये शुरू में रहेगा, बाय होम वाज द डोर बीइंग नॉक्ड एट। लें जी, ये हैं जो चंद जुमले जो दिए हुए हैं पास्ट कंटिन्यूस के, तो इनको जो है वो सीख लें। और क्या कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस की पैसिव वाइज,
और फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस आते नहीं है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे नहीं दिए हुए। ये आसान सा मेथड है, आप हर जुमले का पैसिव वॉइस जो है ना वो बनाना उर्दू में सीख जाएँ और उसको फिर आगे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।